नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपने गार्डन में ऐड कर लेते हो तो आपको मिलने वाले हैं फ़ायदे। तो दोस्तों, ये जो समय है मार्च का महीना, मार्च से लेकर अप्रैल मई तक आप बहुत सारे इंडोर प्लांट खरीद सकते हो, शेड लविंग प्लांट खरीद सकते हो। जो भी इंडोर प्लांट है हमारे यहाँ पर सभी तरह के पौधे को आप इस समय पर खरीद सकते हो। उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होने लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ पौधे ऐसे मैं शेयर करूंगी आपके साथ। अगर उन पौधों को आप अपने गार्डन में ले आते हो खरीद कर तो आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। फ़ायदे इसलिए है क्योंकि उन पौधों से जो है बहुत जल्दी से आपको बेबी प्लांट मिलने वाले हैं और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे भी बहुत जल्दी ही तैयार कर पाओगे। कुछ कटिंग लगाकर आप तैयार कर पाओगे, कुछ को आप सेपरेट करके भी तैयार कर पाओगे। बहुत ही हार्डे होते हैं ये पौधे और बहुत जल्दी से हरे भरे हो जाते हैं, बुशी हो जाते हैं इनमें से कुछ पौधे। सभी जो चीज़ें हैं मैं आगे वीडियो पर बताती जाऊंगी। तो पहला जो पौधा है दोस्तों वो है फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन पौधे की बहुत सारी वैरायटी आपको नज़र आ जाएंगी और इस पौधे की एक खासियत ये है कि इनके जो रूट्स है वो बहुत जल्दी से निकल आते हैं, बाहर से ही दिखाई देते हैं। उनको एरियल रूट कहते हैं, इसीलिए बहुत ही आराम से आप इनकी कटिंग लगाकर नए पौधे तैयार कर सकते हो। और इस पौधे से भी साइड साइड से बहुत सारे ब्रांचेस नए निकल के आते हैं, पौधे बहुत जल्दी से बुशी बन जाते हैं। तो फिलोडेंड्रॉन की कुछ वैरायटी है मेरे पास। एक तो ये है, दूसरा ये देखे, ये इसको कहते हैं फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस। बहुत ही खूबसूरत है और ये जो पौधा है थोड़ी सी कॉस्टली है और इस पौधे से भी आप कटिंग करके नए पौधे बना सकते हो। उसके बाद है दोस्तों ये भी फिलोडेंड्रॉन की और एक वैरायटी है। देखिए, पत्ते थोड़े से छोटे हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्दी से बुशी बन जाते हैं, पूरे पॉट को कवर कर लेती है। और ये देखिए, ये भी फिलोडेंड्रॉन है और इसकी पत्तियों के साइज़ आप देख सकते हो कितनी बड़े बड़े पत्ते हैं और इनके जो रूट्स है देखिए इस तरीके से होते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है गोल्डन फिलोडेंड्रॉन, कितनी खूबसूरत है। और ये जो पौधा है दोस्तों ये बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, कटिंग भी लगा सकते हो, नीचे से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकल के आ जाते हैं। उसके बाद ये है ब्रोकन हार्ट फिलोडेंड्रॉन और इस पौधे के भी एरियल रूट होते हैं देखिए इस तरीके से। और मनी प्लांट के जैसे ही इनको भी आप लगा सकते हो, एक एक नोड एरिया से एक एक पौधे बन जाते हैं। फिलोडेंड्रॉन की ये और एक वैरायटी है, ये देखिए बहुत ही लंबे हो चुके हैं पौधे, ये कटिंग के लिए रेडी है क्योंकि देखिए नए नए ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं। सर्दियों के कारण से इसके कुछ पत्ते जो है वो गिर चुके हैं। बहुत जल्दी से मैं इनकी कटिंग लगा दूंगी, जब कटिंग लगाऊंगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत आसानी से इस पौधे से मैं अभी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकूंगी। उसके बाद दोस्तों ये है फिलोडेंड्रॉन बिर्किन, बेहद खूबसूरत है। देखिए ये, इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन इसके अंदर भी देखिए, ये देखिए रियल रूट निकल रहे हैं। तो चाहूँ तो इससे भी नए पौधे में बना सकती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों फिलोडेंड्रॉन की और भी बहुत सारे पौधे आपको मिल जाएंगे नर्सरी में। और फिलोडेंड्रॉन की जितनी भी वैरायटी के पौधे होते हैं सभी हार्डी होते हैं, आप ला सकते हो। उसके बाद जिस पौधे की मैं बात करूंगी वो है डेफिनबेकिया के पौधे। इन पौधों की भी बहुत सारी वैरायटी आपको दिख जाएंगी नर्सरी में, आप ला सकते हो। ये भी हार्डी होते हैं और इसके नीचे से भी देखिए इस तरीके से छोटे छोटे बेबी पौधे जो है वो निकल के आते हैं। उनको सेपरेट करके नए पौधे तैयार कर सकते हो या फिर आप उनकी कटिंग भी लगा सकते हो। 1 से 2 साल में ही पौधे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद आप इनकी कटिंग को लगा सकते हो या फिर इनके स्टेम को आप काट के लगा सकते हो, उससे भी नए पौधे बन जाते हैं। तो डेफिनबेकिया की वैरायटी अगर आपको दिखे तो वो भी आप ला सकते हो। उसके बाद है एग्लोनिमस के पौधे। एग्लोनिमस के पौधे में भी आपको बहुत सारी वैरायटियाँ नज़र आ जाएंगी। सभी वैरायटियों में देखिएगा कि इस तरीके से बेबी प्लांट निकल के आते हैं। कुछ पौधों में थोड़ी सी टाइम ज़रूर लगते हैं बेबीज़ आने में, लेकिन बेबीज़ आते ज़रूर है, कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो एग्लोनिमस के मेरे पास देखिए कितने सारे वैरायटियां हैं, सभी पर आपको बेबीज़ नज़र आ जाएंगे और उन बेबी प्लांट को अलग करके आप नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद जिस पौधे की मैं बात करूंगी वो है सिंगोनियम के पौधे। सिंगोनियम के पौधे भी दोस्तों एक पौधे से बहुत जल्दी से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं और सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, नर्सरी में आपको दिख जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा पौधा है, इसको देखिए स्टेम कटिंग से तो आप लगा ही सकते हो और नीचे से इस तरीके से देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकल के आ जाते हैं
और सिंगोनियम को दोस्तों आप पानी पर भी ग्रो कर सकते हो, बहुत ही रफ एंड टफ पौधा है। उसके बाद है ये अगेव का पौधा, इस पे भी बेबी प्लांट आ जाते हैं, थोड़ी सी टाइम ज़रूर लगते हैं। ये देखिए पिछले साल ही मेरे पौधे के अंदर बेबीज आ गए थे, लेकिन उस वक्त जो बेबी प्लांट थे बहुत ही छोटे थे, लेकिन इस बार देखिए थोड़ी सी बड़े हो चुके हैं। तो इस बार मैं इनको सेपरेट कर दूंगी। यहाँ पर 2 पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों को अगर मैं अलग करती हूँ तो मुझे यहाँ पर टोटल 3 पौधे मिल जाते हैं। तो अगेव को भी आप खरीद सकते हो। उसके बाद दोस्तों बारी है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी 3-4 वैरायटी आपको दिख जाएंगे। सभी वैरायटियों में जो है साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आ जाते हैं, और नीचे से भी देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट नज़र आ जाएंगे। और स्पाइडर प्लांट के जितने भी वैरायटियां है, देखिए अगर आप छोटा सा पौधा लाते हो खरीद कर, तो 1 साल में ही उस पौधे से भी आप सेपरेट करके 3-4 पौधे आराम से तैयार कर सकते हो। उसके बाद इंडोर में सबसे बेस्ट पौधा है जीजी प्लांट। इसको तो आप अगर आपको मिलती है कहीं पर तो इस पौधे को आप ज़रूर खरीद के लाओ, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है ये घर के अंदर रखने के लिए बेस्ट पौधा है। अगर आपके घर के अंदर लाइट बहुत ही कम आ रही है तो ये पौधे वहाँ पर भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर 20 से 25 दिन भी आप इसको पानी नहीं देते हो तब भी ये आराम से चलने वाला पौधा है। और इस पौधे के भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे धीरे धीरे से बन जाते हैं, नीचे से नए नए स्टेम निकल के आते हैं, और जीजी प्लांट की पत्तों से भी आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। उसके बाद है पीस लिली के पौधे। पीस लिली में भी देखिए साइड से इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के आते हैं, और ये जो पौधे हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं पीस लिली के छोटे छोटे बेबीज। और पीस लिली के पौधे को अगर आप इंडोर रखना चाहते हो तो बहुत आराम से रख सकते हो, बहुत ही अच्छा पौधा है घर के अंदर रखने के लिए। और 1 से 2 साल में ही एक पौधे से आप कम से कम 2-3 या फिर 4-5 पौधे भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों एरिका पाम के पौधे। ये देखिए इसकी भी साइड से ब्रांचेस निकल के आते हैं, पौधे बन जाते हैं, तो इनको सेपरेट करके आप नए पौधे बना सकते हो। इस पौधे से मैं चाहूँ तो 2 पौधे तैयार कर सकती हूँ सेपरेट करके। तो इस तरीके से एरिका पाम से भी नए पौधे बन जाते हैं। और उसके बाद ये है फर्न। फर्न की दोस्तों बहुत सारी वैरायटियां हैं, और अगर एक पौधा फर्न की ले आते हो 1 से 2 साल में इससे सेपरेट करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो, क्योंकि इस पौधे की भी साइड से ब्रांचेस निकल के आते हैं, पौधे बुशी बन जाते हैं। फिर आप इनको सेपरेट करके नए पौधे बना सकते हो। पौधे को पॉट से निकालने के बाद आप उनको सेपरेट कर लो रूट्स के साथ, और अलग अलग पॉट पर लगा दो तो आपके बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। और फर्न की दोस्तों बहुत सारी वैरायटियां हैं, फॉक्सटेल फर्न है, ये एस्परागस फर्न है, तो इस तरीके की बहुत सारी फर्न की वैरायटी आपको दिख जाएंगी। उसके बाद दोस्तों ये है पेडिलेंटस। कुछ दिखने में स्पाइडर प्लांट की जैसी ही है, लेकिन ये है पेडिलेंटस। इससे भी देखिए किस तरीके से छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं अलग अलग। देखिए तो एक पौधा अगर आप खरीद कर ले आते हो उसके बाद आप देखिएगा कि साइड से इस तरीके की बेबीज पौधे के अंदर आ जाते हैं। ये देखिए, तो बस आप उनको सेपरेट कर लो और प्लांट तैयार कर लो। और यहाँ पर देख सकते हो एक पौधे में ही कितने सारे पौधे बन चुके हैं। इनको अगर मैं अभी अलग कर लेती हूँ तो कम से कम 4-5 पौधे बना सकती हूँ। उसके बाद देखिए ये है रिबन ग्रास का पौधा, हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाने के लिए बेस्ट है। और इसकी भी देखिए साइड से किस तरीके से नए नए पौधे बन रहे हैं, तो इनको अलग अलग करके नए नए पौधे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी अगर आप लगाते हो तो धीरे धीरे से जितने पौधे पुराने होते जाएंगे उसकी भी नीचे से ब्रांचेस आ जाते हैं। ये देखिए नए नए ब्रांचेस इस तरीके से निकल के आते हैं, और पौधे धीरे धीरे से बुशी बन जाते हैं, और आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है सेंसिवेरिया या फिर स्नेक प्लांट आप कह सकते हो। इनके जितने भी वैरायटी है, स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है, छोटे हैं बड़े वैरायटी है, तो उन सभी में आप देखिएगा कि एक पौधे से बहुत जल्दी बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉट के अंदर ये देखिए कितने सारे बेबीज है एक साथ, और ये देखिए छोटा सा एक पौधा फिर से ये देखिए बन रहे हैं। तो इस पॉट से मैं कम से कम 4-5 नए पौधे तैयार कर सकती हूँ। तो स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटी है वो आप खरीद कर ला सकते हो। एक पौधे से बहुत जल्दी ही 2-3-4-5 पौधे आराम से बन जाते हैं। कई बार पॉट जो है पूरी तरीके से भर जाते हैं पौधों से।
उसके बाद दोस्तों ये है पेपरूमिया, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत जल्दी बुशी बन जाते हैं और इसको आप सेपरेट करके तो नए पौधे बना ही सकते हो और इसकी जो पत्ते हैं उससे भी आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। पत्तों को लेना है और मिट्टी के अंदर लगा देने हैं, उससे भी आपको नए पौधे मिल जाएंगे। पेपरूमिया की कोई भी वैरायटी अगर आपको दिखे तो वो भी आप नर्सरी से ला सकते हो। और दोस्तों ये है हवर्तिया। हवर्तिया की भी बहुत सारी वैरायटी है। ये छोटे पॉट के अंदर लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है। यहाँ पर आप देख सकते हो हवर्तिया की कुछ वैरायटी है मेरे पास और ये भी देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट इससे भी निकलते रहते हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। छोटे पॉट पर लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है और देखिए कितनी खूबसूरत है। सभी वैरायटियाँ दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो हवर्तिया को आप बेझिझक ले सकते हो। ये बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं, ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों ये है कॉइन प्लांट। देखिए ये भी बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फैल जाते हैं पौधे। बस आपको रूट्स के साथ थोड़ा सा ही पौधे लेने हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। पानी के अंदर बहुत आराम से चल जाते हैं। बाद है रियो का पौधा, ये ग्रीन वैरायटी के हैं और ये है वेरीगेटेड। दोनों ही वैरायटी बहुत हार्डी होते हैं, बहुत जल्दी से पॉट को कवर कर लेती है, नए नए बेबीज निकलती ही रहते हैं। उसके बाद ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की भी अगर एक कटिंग आप लगा देते हो उससे ही नए पौधे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं। और फिर आते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है वो सभी दोस्तों बहुत जल्दी से बढ़ते हैं और कटिंग लगा लगा कर आप बहुत सारे पौधे बना सकते हो। बस एक कटिंग या फिर एक पौधा ही आपको लेने हैं। उसके बाद ये है टेंगल हार्ट का पौधा। ये हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाने के लिए बेस्ट है। तो इसकी भी अगर छोटा सा पौधा आपको मिलते हैं तो वो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएंगे। एक कटिंग लगा लगा कर आप बहुत सारे तैयार कर सकते हो और कुछ ही दिनों में ये जो है पूरे पॉट को भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है टर्टल वाइन। देखिए बेहद खूबसूरत है, ये भी हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाने वाला पौधा है और ये भी अगर छोटा सा पौधा आप ले आते हो तो बहुत जल्दी से पूरे पॉट को कवर कर लेती है। उसके बाद दोस्तों ये है थाउजेंड ऑफ मदर। ये देखिए ये देखिए इसके अंदर जब भी बेबीज आते हैं, भर के बेबीज आते हैं, एक बार अगर आप अपने गार्डन में इस पौधे को ले आए फिर ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके जो बेबीज है बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पूरे पत्ते भर के आते हैं इसकी बेबीज़। और उसके बाद दोस्तों ये है इपिसिया का पौधा। इसके अंदर रेड कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। ये भी बहुत जल्दी से फैलते हैं देखिए और सर्दी में भी ख़राब नहीं होते हैं, पूरे साल आराम से चल जाते हैं। और ये देखिए ये छोटे छोटे बेबीज़ इस तरीके से बेबी प्लांट आते हैं, उनको सेपरेट करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। हैंगिंग बास्केट के अंदर भी इस पौधे को लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है लेपर्ड लिली। ये देखिए एक छोटा सा पौधा मैं ले आई थी और अभी पूरे पॉट को कवर कर लिए हैं। इतने सारे पौधे निकल के आते हैं साइड से। ये देखिए इस पौधे को मैं बहुत जल्द सेपरेट करने वाली हूँ और बहुत सारे पौधे मेरी बन जाएंगे एक ही पौधे से। उसके बाद हमारे जो एलोवेरा के पौधे हैं, ये भी देखिए अगर एक एलोवेरा पौधे आप लगाते हो तो उससे बहुत जल्दी बहुत सारे पौधे बन जाते हैं और आपके गार्डन से एलोवेरा कभी भी नहीं जाते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ पौधे थे मेरे गार्डन के। अगर उन पौधों को आप लाते हो तो बहुत जल्दी एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।